रात के 2 बजे हैं, घर में सब लोग सो रहे हैं, लेकिन रागिनी की आंखों में नींद का नामो निशान भी नहीं है। हारे हुए खिलाड़ी की तरह उदास परेशान सी वो पुरानी फोटो के एल्बम के पन्ने पलट रही है। किसी फोटो को देखकर चेहरे पर फीकी सी मुस्कान खिल जाती तो कभी दर्द सा उभर जाता उसके चेहरे पर। पिछली 4-5 रातों से यही क्रम चल रहा है। रागिनी के मन की बेचैनी उसे सोने नहीं दे रही है, लेकिन रागिनी की परेशानी की वजह क्या है, यह जानने के लिए आपको मेरे साथ 20 बरस पीछे चलना होगा। 17 बरस की चंचल नटखट रागिनी पढ़ने लिखने की शौकीन थी। सिलाई कढ़ाई हर कला में प्रखर थी। 12वीं में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास हुई थी और बाबा से आगे पढ़ने की रट लगाई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 18 बरस पूरे करते ही उसकी शादी कर दी गई। गाँव में उन दिनों बेटियों की इसी उम्र में ब्याह कर दिए जाते थे। दुख तो उसे बहुत हुआ, लेकिन इसी को अपनी तकदीर समझकर आंखों में आंसू छिपाए वह ससुराल आ गई। ससुराल में आने पर पता चला कि शंकर, जिससे रागिनी का विवाह हुआ है, पहले से ही 3 बच्चों का पिता है। पहली पत्नी का निधन हो चुका था। पहले तो रागिनी को बहुत धक्का लगा, लेकिन बहुत ही कुछ ही दिनों में रागिनी को वो बिना माँ के बच्चे बहुत प्यारे लगने लगे। शंकर की सरकारी नौकरी थी और यही देखकर रागिनी के माता पिता ने उसकी 18 बरस की बिटिया की शादी 30 बरस के शंकर के साथ कर दी थी। रागिनी अब 6 वर्ष के सूरज, 4 वर्ष की छाया और 2 वर्ष की चंदा की माँ थी। तीनों बच्चों को उसने कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। साल भर के भीतर ही रागिनी ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। अब 4 बच्चों की जिम्मेदारियों में घिरी रागिनी की जिंदगी उन चारों के आसपास ही घूमने लगी, लेकिन मन में कहीं आगे बढ़ने की चाह अभी भी बाकी थी। पति से कहकर बहुत मिन्नतों के बाद प्राइवेट बीए का फॉर्म भरवाया, लेकिन परीक्षा ना दे सकी क्योंकि सासू माँ ने बच्चों की जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया था। छोटे छोटे बच्चों को किसके भरोसे छोड़ती। एक बार फिर उसने किस्मत के साथ समझौता कर लिया। पति और बच्चों की जरूरत और खुशियों के लिए उसने अपनी हर इच्छा, हर सपने का गला घोंट दिया। जिम्मेदारियों ने उसको छोटी सी उम्र में ही बड़ा बना दिया था। आंखों के नीचे काले घेरे, सिर पर सफेद बाल, तरकीब बेमेल कपड़े, अजीब सी हो गई थी रागिनी। बच्चों को पूरा समय देकर उसने अपने ऊपर ध्यान देना एकदम बंद ही कर दिया था। बस कभी कभी अपने बचपने की बातें पर हंसती थी। वो बाबा से बोलती थी, सरकारी अफसरनी बनूंगी। पढ़ लिख कर समय पंख लगाकर उड़ता जा रहा था। बड़ा बेटा सूरज अब 25 बरस का हो गया था और छोटा बेटा 18 बरस का। दोनों बेटियां भी बड़ी हो गई थी। रागिनी के चारों बच्चे बहुत प्यारे थे। रागिनी के प्यार और समर्पण का परिणाम यह था कि दूर दूर तक लोग रागिनी के त्याग और सौतेले बच्चों के से प्यार का उसका उदाहरण देते थे, लेकिन सौतेले बच्चों की माँ बन पाना इतना आसान नहीं था। कभी कभी तो चोट लग जाती थी, तो तीनों में से कोई बीमार हो जाता तो परीक्षा में कम अंक आते थे तो शंकर झट से बोल देता था, सौतेली माँ हो ना, तभी ऐसा हुआ है। रागिनी खून का घूंट पीकर रह जाती। शंकर ने रागिनी को कभी भी एक अच्छी माँ नहीं माना। क्यों, कोई ना कोई बहाने से यह साबित कर ही देता था कि रागिनी एक लापरवाह माँ है। लेकिन जब चारों बच्चों की आंखों में वह स्वयं के लिए प्रेम देखती तो खुद से कहती, मेरे बच्चे मुझसे प्यार करते हैं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुनिया के लिए सबसे अच्छी माँ हूँ मैं। एक दिन अचानक शंकर की सड़क हादसे में मौत हो गई। रागिनी की पूरी दुनिया ही हिल गई। शंकर की मौत से परिवार पे जैसे फूट पड़ गई। दोनों भाइयों में पिता की नौकरी पाने की होड़ लग गई। छोटा बेटा, जो बड़े भाई के सामने कभी ऊंची आवाज तक नहीं करता था, वह अब अक्सर नौकरी के लिए बड़े भाई से बहस करने लगा। रागिनी को बहुत दुख पहुंचा। जब उसने दोनों को समझाने की कोशिश की तो घर में बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो गया। छोटे ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप तो मेरी माँ कभी बन ही नहीं पाई, आज भी आपको भैया ही सही लगते। दूसरी तरफ जब वह सूरज के पास पहुंची तो उसने कहा, माँ, उसने कहा, आप तो चाहती हो कि छोटे को नौकरी मिल जाए, आखिर वो आपका सगा बेटा है और मैं सौतेला। आज अपने दिखा ही दिया कि अब पराये और अपने का फर्क। रागिनी ठगी सी दोनों का मुंह देखती रह गई। आज उसकी परवरिश मानो गाली दे रही थी। दोनों ने रागिनी ने आज तक इस भ्रम में जी रही थी कि बच्चे उसे अच्छी माँ समझते हैं। यथार्थ के धरातल पर लाकर पटक दिया था। दोनों बेटियां तो कुछ कह पाने की हालत में नहीं थी। पिता की मौत और भाइयों के व्यवहार से उन्हें मौन कर दिया था। बहुत गहरी चोट पहुंची थी रागिनी को। बरसों की तपस्या से बना यह परिवार बिखर रहा था।
उसके त्याग और निस्वार्थ प्रेम का यह परिणाम मिलेगा, उसने कभी नहीं सोचा था। यही रागिनी की परेशानी का कारण था, उसे सोने नहीं दे रहा था। कैसे पिता की नौकरी, किसे नौकरी दे? परिवार की खुशियों के लिए अपना सब समर्पित करने वाली माँ खुशी के लिए किसी की परवाह नहीं थी। रागिनी को अब निर्णय लेना था जिससे समाधान भी मिल सके और बरसों की मेहनत से बना उसका परिवार बिखरे नहीं। अगले दिन रागिनी सरकारी दफ्तर में जाके कुछ कागजी कार्यवाही पूरी की और घर आकर दोनों बेटों से कहा 3 दिन बाद एक लेटर आएगा, उससे पता चलेगा कि नौकरी किसे मिलेगी। दोनों बेटे उत्सुकतावश इंतजार करने लगे। तीसरे दिन लेटर आया। जैसे ही बड़े ने खोला तो आश्चर्य से माँ की ओर देखने लगा। माँ मुस्कुराकर कहने लगी, तुमने ठीक पढ़ा है, ये नौकरी मेरे पति की है। उनके जाने के बाद इस पर सबसे पहला हक मेरा है। नौकरी क्यों? बेहतर होगा कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और मेहनत करके नौकरी पाओ। बड़े ने कहा, माँ आपकी अब नौकरी करने की उम्र कहाँ है, आप नहीं कर पाओगी। रागिनी ने कहा, बेटा अभी इतनी बूढ़ी नहीं हुई, अभी मेरी उम्र 38 साल है, 22 साल नौकरी कर सकती हूँ। तुम लोगों की जरूरत का ध्यान रखते रखते मैं तो भूल ही गई, मेरा अपना एक अस्तित्व है। खुद को अपनी आयु से ज्यादा बड़ा बना लिया था। मैंने हमेशा यही सोचा कि परिवार खुश तो मैं भी खुश, लेकिन परिस्थितियों ने मुझे सिखाया कि परिवार भी तभी खुश रहेगा जब मैं खुश रहूंगी। आज मैं खुद के लिए ना सोचकर यदि तुम दोनों के किसी और को नौकरी दे देती तो मेरा परिवार पल भर में बिखर जाता। तुम दोनों के अलावा 2 बहनें भी हैं, उनका भी मुझे देखना है। तुम तो पैसे के लिए मुहताज कर देते। अब इस घर की मुखिया मैं हूँ, इसलिए सबको कायदे से रहना होगा। पापा चले गए तो क्या हुआ, तुम लोग छोटे बड़े का लिहाज भूल गए। दोनों बेटे सर झुकाए खड़े थे। गलती के एहसास से दोनों की आंखें नम थी। बिना मेहनत की नौकरी पाने के स्वार्थ में हमने आपकी परवरिश को शर्मसार किया है। हम दोनों के बजाय खुद जॉब ज्वाइन करके आपने बहुत सही कदम उठाया है। आपको पूरा हक है कि आप अपनी जिंदगी पूरे स्वाभिमान के साथ आत्मनिर्भर होकर जिए। हम दोनों ने अपनी खुशी के आगे आपकी खुशी को नजरअंदाज किया। दोनों ने माँ से माफी मांगी और एक साथ खुश है परिवार। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। आज से घर में सबसे पहले आपकी खुशी का ध्यान रखा जाएगा। रागिनी नौकरी ज्वाइन कर ली, उसे क्लर्क की जॉब मिली। पहली बार जीवन में खुद को आर्थिक रूप से सशक्त महसूस कर रही थी। घर से बाहर निकलकर काम करने का एक नया आत्मविश्वास आ गया। रागिनी आज भी अपने बच्चों को बहुत प्यार करती है, लेकिन खुद को नजरअंदाज करके नहीं, अपनी खुशी भी जरूरी होती है। अब रागिनी सबको यही समझाती है। इस कहानी पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, मुझे इंतजार रहेगा। और इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं आने वाली वीडियो ताकि आप तक समय से पहुंचे। थैंक यू।